हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक लर्न विद विभा में, जहां हम लोग बहुत ही आसान तरीके से पढ़ते हैं मैथ्स को। तो हम लोग देख रहे थे पिछले वीडियो में स्क्वायर रूट के बारे में। आज हम लोग देखेंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालना है, भाग विधि से निकालिए। हमारा पहला नंबर क्या है, 529। चलिए देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। आप सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर लिख दिया 529। आप ये नॉर्मल भाग के जैसे नहीं होने वाला है, इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। अब इसमें सबसे पहले करेंगे हम लोग क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 डिजिट है। अब जोड़ा कैसे बनाएंगे, जोड़ा हम लोग हमेशा इकाई की ओर से करते हैं। इधर इकाई दहाई सैकड़ा। अब इकाई की ओर से ये क्या बन गया, हमारा एक जोड़ा बन गया, और ये क्या हो गया, सिंगल हो गया। हमेशा याद रखिएगा, जोड़ा बनाने के बाद यहाँ पे ऊपर में एक लाइन खींचना है। ये एक जोड़ा बन गया, ये एक सिंगल नंबर मिल गया, ये तो हमारा जोड़ा बन गया। अब क्या करना है, हमें ऐसे बड़े से बड़े भाजक ढूंढना है, मतलब यहाँ पे ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका वर्ग यहाँ पे जो नंबर है 5 उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे भले छोटा हो जाए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं किसका वर्ग आता है। 2 का वर्ग क्या होता है, 4, और 3 का वर्ग क्या होता है, 9। अब यहाँ पे 3 लिखेंगे तब तो बड़ा हो जाएगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, 2। यहाँ पे 2 हो गया। अब 2 हो गया तो 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। 4 यहाँ पे आ गया, क्लियर है। अब कितने बार में आया, किसका वर्ग हुआ, 2 का वर्ग हुआ, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, 2 हो गया। ये क्या है हमारा भागफल, और ये क्या है हमारा भाज्य, और ये क्या है हमारा भाजक। इस नंबर का वर्ग लेंगे हम लोग, उस नंबर को यहाँ पे लिखना है। कितना वर्ग है यहाँ पे लिखना है, और उसका वर्ग कितना होता है यहाँ पे, क्लियर है। अब नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, माइनस कर दिए। माइनस करने से क्या आया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करना है, ये जो बचा है नंबर उसको क्या कर दिए, नीचे दोनों को एक साथ लाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बना है, जोड़ा बना है। अब उसके बाद एक और ट्विस्ट, अब क्या करना है, ये जो नंबर है इसको क्या करना है, इसके साथ जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, क्लियर है। यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब ये तो यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इस 4 के आगे ऐसा नंबर लिखना है, जो भी नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे भी होगा। जैसे मैंने लिखा 41, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 आएगा तो ये जो नंबर है और यहाँ पे जो नंबर है उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा, 41 आएगा। तो ये नंबर तो 41 है नहीं, तो फिर लिख के देखते हैं यहाँ पे 2। अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 लिख के देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी नहीं आया। अब फिर लिख के देखते हैं 3, यहाँ पे भी 3 लिख के देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। कहाँ पे आया, 43 से, तो यहाँ पे जो नंबर है वो क्या आएगा, 3 आएगा, और ये जो नंबर लिखा है वही यहाँ पे क्या आएगा, 23, 129। ये अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे कैसे किए हैं। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, आगे और भी ऐसे क्वेश्चंस जैसे सॉल्व करते जाएंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर दिया है, फिर से हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 1369, ठीक है। अब इसको कहाँ रखते हैं, इसका हम लोग पहले क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। किधर से, इकाई से। इकाई से जोड़ा बना लिए, ये एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा हो गया, यहाँ पे तो 2 जोड़ा बन गया। अब क्या करते हैं, इसको भाज्य की जगह में रखते हैं, ये हम लोग रख लिए, ठीक है। अब देखते हैं सबसे शुरू में नंबर क्या है, 13।
अब ये जो 13 है उसके लिए क्या करना है, हमें ऐसे नंबर का वर्ग निकालेंगे कि ये जो 13 लिखा है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ग याद रखना पड़ेगा। तो करके देखते हैं। 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। अब हमें क्या चाहिए, 13 चाहिए। इन दोनों में से तो 13 किसी का वर्ग नहीं होता है, लेकिन हम बड़ा नंबर तो नहीं ले सकते, छोटा नंबर ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का वर्ग, यहाँ पे 3 लिखे हैं, वर्ग किए हैं, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, 3 होगा। 3 का वर्ग क्या है, 9। अब नॉर्मल जैसे हम लोग माइनस करते हैं, माइनस कर देते हैं 4। अब ये जो पेयर बना है उसको भी नीचे में लिख देते हैं। नॉर्मल भाग करते थे तो क्या करते थे, एक एक नंबर को नीचे करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जो जोड़ा है उसको एक साथ नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब कैसे करते हैं, ये जो नंबर यहाँ पे भागफल में दिया है उसको यहाँ पे भाजक के साथ जोड़ देते हैं। इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 6 आ गया जोड़ने से। अब देखते हैं, यहाँ पे ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ पे भी लिखे, यहाँ पे भी लिखे और दोनों का गुना करे, तो ये वाला भागफल में भाज्य में जो नंबर है वो नंबर आना चाहिए। तो इसके लिए अब बहुत सारा नंबर 61, 62, 63 ऐसे करने से अच्छा आसान तरीका क्या है, क्या करेंगे, लास्ट में क्या है, 9 है। 9 किसके किसके वर्ग में आता है, एक तो 3 के वर्ग में आता है और एक 7 के वर्ग में आता है। तो करके देख लेते हैं। 63, यहाँ पे अगर 3 करूंगी और यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा। 63 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 129। ये तो आया नहीं, तो ये नंबर नहीं होगा। क्या करके देखेंगे, 7 से करके देखते हैं। 7 7 जा 37 49, बचा 4, 7 6 का 42, ये हो गया 46, 459 आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 7, और यहाँ पे भी क्या आएगा 7, और ये क्या हो गया हमारा, कट गया। मतलब ये जो नंबर है 1369 वो किसका वर्गमूल है, 37। इसका वर्गमूल क्या होगा, 37। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखते हैं तीसरा नंबर 1024। फिर से वैसे करते हैं जैसे किए थे, 1024 लिख लिए, जोड़ा बना देते हैं, ये बन गया हमारा जोड़ा। अब क्या करते हैं, इसको भाज्य के जगह में लिख दिए। फिर से अब क्या करना है, हमें यहाँ पे जो नंबर है उसके लिए ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसे नंबर का वर्ग ढूंढना है जिसको यहाँ पे लिखे तो क्या आना चाहिए, इससे बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। तो 10 क्या होगा, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, क्या आ जाएगा हमारा 3। यहाँ पे भी 3 लिखे तो 3 का वर्ग मतलब यहाँ पे भी 3 होगा। क्या आया 3 का वर्ग 9, ये कर दिए हम लोग माइनस। माइनस करने से क्या आया 1, और ये जो नंबर बचा है उसको क्या कर दिए, यहाँ पे नोट डाउन कर दिए 124। ठीक है, अब 124 जो बचा है क्या करेंगे, फिर आगे ये जो नंबर है उसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जोड़ दिए, क्या हो गया 6 हो गया। अब जो 6 है फिर से वही टेक्निक, वही करेंगे, यहाँ पे ऐसे नंबर लिखेंगे। अब 4 किसके में आता है देख लो, 2 का वर्ग होता है 4, तो कर लेते हैं एक बार। 62 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 12 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा 2। बहुत ही इजी है, बस आपको वर्ग याद रहना चाहिए। यहाँ पे आ गया 32, मतलब जो 1024 है उसका वर्गमूल क्या आएगा 32। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 5776। इसको भी लिखते हैं 5776। पेयर बना लेते हैं, ये एक बन गया, ये 2 बन गया। कहाँ लिख लिए, भाज्य के जगह में लिख लिए भाज्य के जगह में।
अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नंबर है, ठीक है। अब बड़ा नंबर है तो क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे का नंबर देखते हैं। 4 का वर्ग होता है 16, 5 का 25, 6 का 36। देखते हैं 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग क्या होता है 64। अब दोनों के बीच का नंबर है ये, तो क्या करेंगे, छोटा वाला नंबर लेंगे, मतलब 7 का वर्ग लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 लिखे, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। 7 का वर्ग कितना होता है 49, ठीक है। अब इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। अब ये नंबर बचा है उसको लिख लिए। सेम फिर क्या करेंगे, ये वाला नंबर यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, जोड़ देते हैं, कितना आया 14 आ गया। अब यहाँ पे डरना नहीं है कि इतना बड़ा नंबर आ गया, अब कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है भाई, बड़ा नंबर भी आ सकता है। अब ये नंबर तो बड़ा है, अब इसके आगे में फिर से क्या लिखेंगे हम लोग, वही नंबर। जैसे यहाँ पे 1 लिखूंगी तो यहाँ पे भी 1 होगा। अब इसके लिए मैं टेक्निक बताई थी, क्या टेक्निक बताई थी, लास्ट का डिजिट देखना है। 6 6 किसके किसके वर्ग में आता है, 6 आता है 1 2 3 4, 4 के वर्ग में आता है 16, और किसके में आता है 6 के वर्ग में आता है 36, और किसके में आता है, और नहीं आता, ये दोनों के वर्ग में आता है। तो यहाँ पे वही नंबर को रख के देख लेते हैं डायरेक्ट। 144 गुणित 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5। ये नंबर तो नहीं आया। अब क्या करेंगे, 6 रख के देखते हैं यहाँ पे। 6 का 36, बच गया 3, 6 चौक 24, 25 26 27, 6 कम 6 7 और 1 8। आ गया नंबर। आसान, जितना आसान हो सके उतना आसान तरीका आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप लोग पूछिए कमेंट करके, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं, ये आ गया 6, यहाँ पे लिख लिए 6, और यहाँ पे भी आ गया 6। ये जो नंबर है ये आ गया 876, हो गया, कट गया। मतलब ये जो नंबर है 5776, इसका वर्गमूल क्या है 76। क्लियर है, बहुत ही आसान है, बस इसमें आपको वर्ग को याद रखना है। नेक्स्ट नंबर है 900। अब इसमें भी पेयर बना लेते हैं, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। ये तो बहुत ही इजी नंबर है। अब इसको कहाँ रखते हैं, भाज्य की जगह में रखते हैं, रख लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, वर्ग देखेंगे। अब आपको तो पता है कि 3 का वर्ग 9 होता है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे क्या हो गया 3 का वर्ग 9, ये हो गया, कट गया, ठीक है। मतलब 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 0 0 है तो इसको भी हम लोग को लिखना है, लिख लिए 0 0। यहाँ पे क्या करेंगे 3, नोट डाउन कर लिए, ये क्या आ गया 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो 0 है, अब हम लोग को यहाँ पे 0 लाना है। तो इसके लिए सबसे इजी तरीका क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख दिए हम लोग 0। अगर यहाँ पे 0 लिखे हैं तो यहाँ पे भी 0 लिखेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर का हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। मतलब अगर 60 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0 0 0 आएगा। तो 60 का मल्टीप्लाई 0 से कर दिए, आ गया आंसर। और यहाँ से पता है कि 900 का वर्गमूल क्या होता है 30 होता है। इजी है बहुत। नेक्स्ट नंबर है 7921, 7921। फिर करते हैं, क्या करेंगे हम लोग, जोड़ा बनाएंगे, बन गया, भाज्य की जगह में रख दिए। अब फिर से बड़ा नंबर है, वर्ग देखते हैं। 9 किसके वर्ग में आता है 49, 7 के वर्ग में आता है 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, ठीक है। अब देखते हैं ये 79 81 से
क्या है, छोटा है और इससे क्या है, बड़ा है। तो ये वाला नंबर नहीं लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, 8 लेंगे। ठीक है, ये हो गया 8 का वर्ग। कितना होता है 8 का वर्ग, 64। माइनस कर दिए, माइनस करते हैं, 9 में 4, 5 और 1। ठीक है, अब फिर से ये जो जोड़ा है उसको क्या कर लिए, यहाँ पे लिख लिए। अब ये भी बहुत बड़ा नंबर है, तो क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग पहले जोड़ लेते हैं। जोड़ने से क्या आया, 16 आया। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर ले कि इतना बड़ा नंबर आना चाहिए। लास्ट में क्या है, 1 है। 1 किसके किसके में आता है, 3 के में नहीं आता है। 1 आता है 9 के में। ठीक है, करके देखते हैं। ये हो गया, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखे और यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखे कि ये क्या आना चाहिए, 1521 आना चाहिए। अब यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 1 1, ये तो नहीं आएगा। 2 का वर्ग तो 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, नहीं आएगा। किसका वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है 1। 9 करके देखते हैं, 9 81, 9 81 बच गया 8, 9 6 का, ये हो गया 62, बच गया 6, 9 एकम 9, 9 और 6 15। हमारा ये वाला नंबर मिल गया। क्या आया हमारे पास, 9। तो यहाँ पे लिख लेंगे 9, यहाँ पे भी आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा, ये मिल गया हमें नंबर। मतलब 7921 का वर्गमूल क्या है, 89। क्लियर है। आगे नंबर है 50,625। ठीक है, फिर जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ पे एक जोड़ा बन गया, यहाँ पे 2 जोड़ा बन गया और यहाँ पे एक सिंगल बच गया। इसको लिख लेते हैं भाज्य के जगह में, लिख लिए। अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 2 का वर्ग 3 का वर्ग, क्या आएगा यहाँ पे, 2 का वर्ग, क्योंकि 2 का वर्ग छोटा है और 3 का वर्ग बड़ा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जोड़ा है, यहाँ पे जोड़ा है, ये सिंगल है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले सिंगल को हल कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि हम लोग 50 को क्यों नहीं कर रहे हैं करके, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों पेयर बन गया है और ये सिंगल है, इसलिए इसको पहले कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया 2 का वर्ग 4, बच गया 1। अब क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ लेते हैं, क्या आएगा 4। अब इन सारे को एक साथ नहीं लिखना है, पहले क्या करेंगे, ये वाले जोड़ा को लेंगे, ये आ गया हमारा 106। अब करते हैं फिर से जैसे यहाँ पे किया था, ऐसा नंबर यहाँ पे लेना है कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे इससे छोटा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेते हैं, करके देख लेते हैं। ऐसा नंबर ले कि इससे छोटा आना चाहिए, या तो इसके इक्वल आना चाहिए। तो 1 में तो नहीं आएगा, 2 में करते हैं, 2 2 जा 4, 8, ये भी नहीं है। 3 में करके देखते हैं, 3 3 जा 9, ये तो बड़ा आ गया। क्या आया, इससे बड़ा आ रहा है 43 में और इससे छोटा आ रहा है 42 में। तो क्या करेंगे, जैसे इसमें हम लोगों ने छोटा लिया था, इसमें भी क्या लेंगे, हम लोग छोटा लेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं 2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला नंबर लिखेंगे 84, माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, 6 में 4 गया 2, 10 में 8 गया 2। अब क्या करेंगे, ये जो लास्ट का नंबर है, लास्ट का जोड़ा, उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। अब देखते हैं, अब इसमें क्या किए थे, जिसका वर्ग था उसको लिखे थे, इसमें फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ देंगे, जो नंबर का हम लोग यहाँ पे गुना किए उसको जोड़ देते हैं। क्या आ जाएगा, 44 हो गया। अब फिर से यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है और यहाँ पे ऐसा नंबर, पहले क्या करते थे, 2 बार कर रहे थे तो क्लियर हो जा रहा था, इसमें क्या हो गया, एक स्टेप आगे हो गया है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग ऐसा नंबर लिखेंगे और यहाँ पे ऐसा नंबर लिखेंगे
कि ये क्या आना चाहिए, इतना नंबर आना चाहिए। करके देख लेते हैं। यहाँ पे 5 है, आपको पता है कि इसका वर्ग 5 होता है, 5 के वर्ग में 5 आता है या तो 0 आता है। तो सिंपल सा है, हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 5 को करके देखते हैं डायरेक्ट। 5 पंचे 25, बच गया 2, 5 चौक 20 और 2 22, फिर बच गया 2, 5 चौक 20 और 2 22। आ गया हमारा नंबर। क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5 आ गया। ये पूरा क्लियर हो गया। मतलब ये जो नंबर मिला है हमारा 50,625, इसका वर्गमूल जो है वो क्या होगा हमारा 225। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर है 3,63,609। ये भी एक बड़ा नंबर है। फिर बहुत ही इजी है, बड़ा नंबर मत देखिए आप, ये बनाना बहुत ही इजी होता है। चलिए देखते हैं, इसमें फिर से पेयर बनाते हैं। ये एक पेयर बन गया, ये 2 पेयर बन गया, ये 3 बन गया। कर लेते हैं, भाज्य की जगह में लिख लेते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे जो नंबर है उसका क्या करना है, हमें वर्ग लिखना है। तो आपको पता है कि 36 जो है वो किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है। डायरेक्ट लिख लेते हैं, 6 6 36। ये क्या हो गया हमारा, 0 0 मिल गया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर को हम लोग नेक्स्ट पेयर को लिखते हैं। लिख लिए। अब ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है उसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। क्या आ गया, 6 और 6 12। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जिससे ये नंबर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, उससे इक्वल होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मैं 1 लिखूंगी और यहाँ पे भी 1 लिखूंगी तो ये तो क्या होगा, इससे बड़ा होगा। क्या करते हैं हम लोग, 0 लिखते हैं ताकि ये नंबर क्या हो जाए, अब एक बार बताती हूं मैं यहाँ पे 0 क्यों लिए। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 121 का अगर एक बार गुना करेंगे तो वो 121 आएगा। मतलब ये जो नंबर है उससे बड़ा आएगा, और हमको क्या लेना है, या तो इसके इक्वल लेना है या तो इससे छोटा लेना है। तो इससे छोटा लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 0, क्योंकि 1 के पहले और कोई नंबर तो होता नहीं है, 0 होता है। तो इसलिए हम लोग क्या लिए, 0 लिए, और यहाँ पे 0 से माइनस किए तो हमारे पास क्या मिल गया, वही नंबर सेम मिला। और आगे का ये वाला जोड़ा हम लोग क्या कर लिए, नोट डाउन कर लिए। याद रखिएगा, अगर ये नंबर यहाँ का जो नंबर है वो उससे यहाँ पे बड़ा नंबर है तो क्या करेंगे, हम लोग 0 लेंगे। ठीक है। अब देख लेते हैं आगे का नंबर। आगे का नंबर क्या हो गया, यहाँ पे क्या मिला हमें, 120 मिल गया है, 120 मिल गया। यहाँ पे ऐसा नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना नंबर मिलना चाहिए। कर लेते हैं, 120 में यहाँ पे क्या नंबर का गुना करे भाई, 1 का गुना करेंगे तो ये तो उतना ही आएगा। अब फिर पैट्रिक बताई थी, यहाँ पे लास्ट में 9 है, किसका वर्ग 9 होता है, 3 का। तो यहाँ पे 3 का कर लेते हैं, 3 त्रिक 9, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3। आ गया हमारे पास जो नंबर है। तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ गया। क्लियर है। मतलब ये जो नंबर है 3,63,609, इसका वर्गमूल क्या है, 603। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक सिनेमा हॉल में सिनेमा मालिक सीटों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है कि सिनेमा हॉल में जितने स्तंभों की संख्या है उतनी ही पंक्ति की हो। यदि हॉल में 1849 सीटें हैं तो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या। चलिए तो समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सिनेमा हॉल है,
ये हो गया सिनेमा हॉल। अब इसमें कितने हैं? 1849 क्या है? सीटें हैं। क्या है? 1849 सीटें हैं। ठीक है, ये हो गया 1849 सीटें मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो सिनेमा हॉल का जो मालिक है वो क्या चाहता है कि जो पंक्ति है मतलब रो है और जो कॉलम है, कॉलम और रो उसमें इक्वल इक्वल, मतलब यहाँ पे अगर 10 है तो इधर भी 10 होना चाहिए। ऐसा वो चाहता है कि इधर 10 सीट है तो इधर भी 10 सीट होना चाहिए, मतलब कॉलम में भी 10 इधर भी 10। एग्जाम्पल में बता रही हूँ, वैसी चीज चाहता है। तो हम लोग को क्या निकालना है कि ये जो 1849 है उसको हम लोग को कॉलम में भी इक्वल और रो में भी इक्वल, दोनों में क्या करना है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलिए उसको कैसे डिवाइड करते हैं देखते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इसका निकाल लेते हैं भाग विधि से वर्गमूल। ये हो गया हमारा नंबर। क्या करते हैं हम लोग? पेयर बना लिए, बन गया। इसको रख लिए भाज्य के जगह में, रख लिए। अब यह क्या करते हैं? यहाँ पे जो नंबर है उसको ऐसा नंबर लिखेंगे यहाँ पे हम लोग भाजक के जगह कि उसका वर्ग इससे छोटा या फिर इसके बराबर होना चाहिए। तो हम लोग को पता है कि 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 5 का वर्ग होता है 25, मतलब 5 तो बड़ा है, 4 क्या है? छोटा है। छोटा नंबर ले लेते हैं 4। यहाँ पे 4 का वर्ग कितना होता है? 16। माइनस कर दिए, ये क्या आ गया? 2 बच गया। फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट वाले जोड़े को लिख लेंगे, लिख लिए। अब क्या करते हैं? यहाँ पे जो नंबर आया है भागफल में उसको जोड़ लेते हैं, जोड़ लिए। जोड़ने से क्या आया? 8 आया। अब क्या देखेंगे? यहाँ पे नंबर लिखना है जो इसके बराबर होना चाहिए। करते हैं भाई, ये हो गया। यहाँ पे कितना आना चाहिए? 200 249। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर कौन सा ले ये सोचना पड़ेगा। तो मैंने आपको इजी ट्रिक बताया था, लास्ट का डिजिट देखते हैं। लास्ट का डिजिट क्या है? 9 है। 9 किसके किसके वर्ग में आता है? सबसे पहले तो 3 के वर्ग में आता है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं? 3। यहाँ पे 3 लिए है तो यहाँ पे भी 3 लेंगे। कर लेते हैं 3 त्रिक 9, 8 तिया 24। आ गया हमारा नंबर 249। यहाँ पे लिखे 3, यहाँ पे भी लिखे 3। ये हो गया। मतलब क्या बोला गया है? 2 पंक्तियों व स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास जो एक सिनेमा हॉल है उसमें क्या होगा? पंक्ति में कितना होगा? 43 सीट होगी और स्तंभ में भी कितना होगा? 43 सीट होगी। मतलब पंक्ति में और स्तंभ में 43 सीटें होगी। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग? तो पंक्तियों व स्तंभों की संख्या 43 होगी। ये हमारा ये हमारा आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 1444 वर्ग मीटर हो तो बगीचे की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं क्या है। एक वर्गाकार क्या है? बगीचा है। ठीक है, ये जो बगीचा है वो उसका एरिया कितना है? 1444 वर्ग मीटर। अब हमें क्या निकालना है? इसका जो लंबाई है और इसका जो चौड़ाई है वो हमें निकालना है। कितना है? अब ये पूरा 1444 है तो लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वर्गमूल निकाल के निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं वर्गमूल। क्या करेंगे? जोड़ा बनाते हैं। ये बन गया 2 जोड़ा। ठीक है, भाज्य की जगह में लिख लिए इसको। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 14 है। नंबर देखते हैं। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। हम लोग को क्या लेना है? छोटा नंबर लेना है। तो छोटा नंबर कौन सा है? 9 है। मतलब 3 का वर्ग 9 ले लिए।
अब क्या करें, घटा देते हैं। 9 में घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब जो नेक्स्ट जो नंबर है उसको लिख लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो नंबर है उसको यहाँ पे लिखेंगे और इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने से कितना आया, 6 आया। फिर से आगे का सिस्टम आपको पता ही चल गया होगा। आगे क्या है, यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे भी लिखेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आना चाहिए, 544 आना चाहिए। अब फिर वही ट्रिक अपनाते हैं। यहाँ पे क्या है, 4 है। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है 4। और किसका होता है, 8 का वर्ग होता है 4, ठीक है। दोनों को लिख के देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। ये नंबर तो नहीं आया, तो क्या लिख के देखते हैं, 8 लिख के देखते हैं। 8 8 64, 6 6 6 का 36, 48 48 और 6 हो गया अपना 54। मिल गया हमें नंबर। क्या आएगा यहाँ पे, 8। और ये वाला जो 8 है वो कहाँ का है, यहाँ पास का। माइनस करने से ये क्या हो गया, क्लियर हो गया। मतलब हमारा जो आंसर क्या आया, 38। मतलब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, बगीचे की लंबाई व चौड़ाई कितनी होगी, 38 मीटर होगी। अच्छा, आंसर में 38 मीटर। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हमने देखा स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकालते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बिल्कुल बताइए, और भी आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूं। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्विक लर्न विद विभा।